हाँ जी जॉली जी, शुरू कर। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अबे तू मेरी नकल सच्चा है, उड़ा दूंगा। कैसे हो एवरीबॉडी। इंडियन रुपी का भाव ऑल टाइम लो गिर गया है। अब $1 की कीमत पूरा 83 रुपीज हो गई है और इस हफ्ते सभी जगह एक ही चीज सुर्खियां बटोर रही थी, जो ये है। Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. इनके हिसाब से रुपी घट नहीं रहा है, वो अपने जगह सक्षम है और डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसीलिए आज $1 83 रुपीज के बराबर है। कोई सेंस है इस बात की? ठीक है यार, मोदी जी ने भले ही कहा हो कि एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये सेम लॉजिक करेंसी के दाम गिरने पे लगा दे। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. ये क्या बात करता है यार? पहली बार नहीं है जब ताई ने ऐसा बच्चे जैसा स्टेटमेंट दिया हो। इसके पहले इन्हें प्याज के बढ़ते दाम पे प्रश्न पूछा गया था तो ये बोलती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती इसीलिए दाम बढ़ गए हैं। कुछ भी। इसके बाद इन्हें पूछा गया कि ऑटो सेक्टर इतना गिर क्यों रहा है तो ये बोलती हैं कि मिलेनियल्स ओला उबर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसीलिए ऑटो सेक्टर सफर कर रहा है। कुछ भी। और इस हफ्ते गिरते रुपए के इशू पे पूछे जाने पे उन्होंने ये बोला। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. कुछ भी। इनके हिसाब से देखा जाए तो प्लेन क्रैश होता नहीं है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच देती है। इनके हिसाब से एप्पल न्यूटन के सर पे गिरा नहीं था बल्कि खुद जमीन ने न्यूटन को ऊपर एप्पल की ओर फेंका था। इनके हिसाब से टाइटैनिक डूबा नहीं था, समंदर का पानी ज्यादा होने के कारण उस पर चढ़ गया था। इनके हिसाब से रोजगार खत्म नहीं हुआ, जनसंख्या बढ़ गया है। इनके हिसाब से अगर कल को आपके घर वालों ने पूछा कि इतने देर तक क्यों सोया था तो उसके जवाब में मैं देर तक नहीं सोया था, आप जल्दी उठ गए थे, ये जवाब देना अनिवार्य है। इनके हिसाब से अगर कल को आपका बॉस आपको लेट होने पे डांटे तो जवाब में उन्हें लेट नहीं हुआ बल्कि आज वॉच तेज चल रहा था बोलना भी सही होगा। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये लिरिक्स भी अब सही लगने लग। यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना रुपी वर्सेस डॉलर सिचुएशन के बारे में। और हाँ, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।